नमस्कार, सुन निकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक जोड़ी राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाओं में रही। नाम जय वीरू। फिल्म शोले में आपने जोड़ी को देखा होगा और लगातार एक आइकॉनिक जोड़ी का जो है प्रमाण दिया गया फिल्म में। लेकिन छत्तीसगढ़ में साल 2018 याद कर लीजिए, जब टीएस सिंहदेव तत्कालिक नेता प्रतिपक्ष और भूपेश बघेल तत्कालिक पीसीसी चीफ, दोनों की जोड़ी ने कमाल किया। 15 साल की बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर किया। 67 सीटों के साथ, 90 में से 67 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में आई। एक बार फिर से वो जोड़ी, वो तस्वीर दिखाई पड़ने लगी है जब जय वीरू 2.0 का नाम इसे दिया जा रहा है। मसला कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जब टीएस सिंहदेव उसमें आमरण अनशन पे बैठते हैं, भूपेश बघेल वहां पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी की चाबी स्टीयरिंग उन्हें सौंप देते हैं। तस्वीर वायरल होता है और उस पर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये जोड़ी जो सुपरहिट थी, फिर से एक बार जोड़ी बन गई है। क्या ये जोड़ी 18 की तरह कमाल कर पाएगी या 28 में कहीं भंवर में फंस जाएगी? आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। कल तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पीसीसी चीफ दीपक बैज और टीएस बाबा के बीच बयानों की नूरा कुश्ती चल रही थी। लेकिन विश्रामपुर पुलिस की एक एफआईआर ने पूरी सियासी पटकथा ही पलट दी। आपसी अंतर्कलह को भूलकर कांग्रेस को ऐसा फेविकॉल का जोड़ मिला कि सोशल मीडिया तस्वीरों से पट गया। एक तरफ टीएस बाबा, दूसरी तरफ भूपेश बघेल और बीच में दीपक बैज। कार्यकर्ता पर कार्रवाई के विरोध में थाने के सामने शुरू हुआ धरना जब आमरण अनशन में तब्दील हो गया तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आखिरकार कांग्रेस नेताओं की जुगलबंदी के आगे सिस्टम के झुकने का दावा किया गया। जहां बात होनी थी, जो व्यवहारिक बातें थी, उनको सबको स्वीकार किया। प्रशासन की तरफ से कोई बात अगर रखी गई तो उस पे भी अध्यक्ष जी ने सकारात्मक रुख अपनाया और ये परिणाम हुआ है कि अब न्यायोचित कार्रवाई होगी, दमन की संभावना नहीं रही। ये जीत है कांग्रेस पार्टी की, ये जीत है सच्चाई की, ये जीत है न्याय की। हम कल से उसी पर 2 दिन से उसी चीज को कह रहे थे कि हम न्याय के लिए लड़ रहे, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे, गांधीवादी तरीके से लड़ रहे। लेकिन सत्ता की अहंकार ने दिखा दिया कि सरकार का अहंकार दिखा। अगर शायद सरकार शुरू दिन से बात करता तो आज तीसरा दिन नहीं जाता। बीजेपी नेता की शिकायत पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर एफआईआर, धमकी, गाली गलौज करने और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। थाने के सामने शुरू हुआ धरना आमरण अनशन में बदला। प्रदर्शन को कांग्रेस की बड़ी एकजुटता के रूप में देखा गया। विरोधी खेमे के लिए बड़ी सियासी खतरे की घंटी माना जा रहा। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को 2018 की जय वीरू की जोड़ी याद दिलाई। अब कांग्रेस का प्रदर्शन खत्म हो गया है। नेताओं ने नारियल पानी पीकर सत्य की जीत होने का संदेश दिया। लेकिन इधर सियासत में कुछ तस्वीरों ने घर कर लिया। अलग अलग मायनों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा, अधिकारियों को ये बताना कि कांग्रेस ने चूड़ियां नहीं पहनी है, मातृ शक्ति का अपमान है। इसी के साथ कांग्रेस की एकजुटता को लेकर केदार कश्यप ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को लूटेगा कौन, ये कांग्रेस तय कर रही है। अभी अधिकारी लोग सुन रहे हैं, अभी भी आप अपनी गलती सुधार कर रहे हैं। हमें कुछ धरना प्रदर्शन करने की शौक नहीं है, लेकिन जहाँ न्याय की बात आई तो लड़ाई रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं और न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ तक चूड़ियाँ पहन नहीं रखी है, ये कहना हमारे मातृशक्ति का अपमान करना है। ये वो देश है जहाँ पर हमारे यहाँ पर रानी अहिल्या, रानी लक्ष्मी, ऐसे महान वीरांगनाओं ने जन्म लिया, रानी सीता ने जन्म लिया और इस देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो ये इस बात को ये करना चाहते हैं कि नारी अबला, ये अबला के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने क्या कहते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोका और अब भी इनकी मानसिकता वो है। कुल मिलाकर विश्रामपुर का ये सियासी मसला बता रहा है कि बाहरी हमले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह काम करते हैं। बयानों में उलझे दिग्गज अचानक एक कार में आकर जय वीरू 2.0 की चर्चा को बढ़ाते हैं। अब जिसे कार्यकर्ता 2018 की ऐतिहासिक जीत के रीमेक की तरह देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये जय वीरू 2.0 की जोड़ी 2028 में सत्ता वापसी करा पाएगी या आपसी अंतर्कलह के चलते
फिर से हार का मुंह देखना पड़ेगा। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा किस बात की है, कांग्रेस के आंदोलन की, कांग्रेस के आंदोलन के पीछे की कहानी की, या फिर इस आंदोलन से निकले तस्वीर की सियासी मायने की। चलिए सीधे चर्चा पे चलेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वैभव वैश्य जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा दर्शकों को समझाइएगा कि 2018 में जय वीरू नाम दिया गया, 2028 में क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, और एक FIR क्या कांग्रेस की भीतरी राजनीति को बदलने के लिए काफी है, या 5 साल का जो अनुभव है कांग्रेस में 18 से 23 तक का, उसकी तस्वीर अभी आने वाले समय में दिखाई देगी? के जी निश्चित रूप से 2018 में जय वीरू की जोड़ी बनी थी, एक संघर्ष का परिणाम था और एक लक्ष्य, सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर ये जोड़ी बनी थी। उसके बाद एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला 2.5 साल का आता है। ये जो एक दूरी बनती है आखिरी समय में उप मुख्यमंत्री बनाने का, तो इस बार जो जोड़ी बन रही है उसमें कोई फार्मूला तय करना जरूरी है क्या कि कौन पहले मुख्यमंत्री बनेगा या कौन किस ढंग से काम करेगा, दोनों नहीं तीसरे को बनेंगे? ये जो महत्वपूर्ण है, ये दोनों एक दूसरे को परिचित हैं और बड़े बेहतर ढंग से जानते हैं, जैसे जय वीरू एक दूसरे के प्रति सामंजस्य रखते थे। अब आगे बात आती है इस पूरे मामले को लेकर के कि जिस ढंग से अभी बयानबाजी चला युवा ऊर्जा को लेकर, तो युवा भी वहां पे अनशन में बैठते हैं, युवा ऊर्जा वाले भी वहां पे अनशन में बैठ जाते हैं। अब तुलना करना मुश्किल है कि किसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो जिस ढंग से अभी PCC अध्यक्ष का जो चल रहा है, क्या विवाद खत्म हो गया है, इसमें जो दोनों के बीच एक बेहतर सामंजस्य दिखा, उसमें भूपेश बघेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या भूपेश बघेल की महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों के बीच, PCC अध्यक्ष के दावेदारों के बीच बेहतर सामंजस्य? राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के लिए एक बेहतर प्रदर्शन रहा, जिसमें जो एकजुटता दिखी नेताओं की। ठीक है के जी मैं लौटता हूं। आपने ये समीक्षा बेहतर की है। मैं पहले अमित जी का रुख करता हूं, उसके बाद वैभव जी के पास जाऊंगा जवाब लेने के। अमित जी, क्या कांग्रेस पार्टी उत्साहित है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है इन तस्वीरों के बाद, और एक थाने के सामने बैठ के लगभग 2 दिनों तक आंदोलन करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर PCC चीफ तक को थाने के बाहर बैठना पड़ा? देखिए, छत्तीसगढ़ हमेशा से हमारा ये मानना है कि सौहार्दपूर्ण राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। और यूं ही नहीं कहा जाता छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, इसमें 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की सहभागिता होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देखने में आया है कि राजनीति में जो विध्वंसता फैली है और जिस प्रकार का यहाँ पर माहौल बनाने का प्रयास किया गया है, सिर्फ इसलिए, अगर किसी ने गलत किया आप करिए ना उस पर कार्रवाई, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सरकार को आईना दिखाने का काम करता है या सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है, ऐसे बहुत से केसेस पहले भी कार्यकर्ताओं के ऊपर डाले गए हैं। एक तरफ तो आप बंगाल में कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, छत्तीसगढ़ में आप खुद अन्याय करते हैं। लेकिन समझ लीजिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेताओं को, जिन्होंने बताया कि नेता जो होते हैं सिर्फ मन से भाषण नहीं देते। अगर कार्यकर्ताओं पे, जो हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हम जिन्हों मानते हैं, जो हमारी पार्टी की ताकत है, भाजपा जैसे नहीं कि कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल की वस्तु समझ लिया जाए। और जिस प्रकार से सद्देव उपासने जी ने भी कहा था कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, और परिक्रमा जहां से पद मिलता हो आप समझ लीजिए वहां पर क्या होता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अवधेश जी कि भाजपा कांग्रेस की एकजुटता से कम और जनता के मूड से ज्यादा डरने लग गई है, जिस प्रकार का। और सबसे अहम बात कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना अति आवश्यक है। और अगर कोई, आपने कहा 2 दिन तक बैठना पड़ा, 2 दिन तक क्यों बैठना पड़ा? अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि यह अहंकार क्यों था 2 दिन तक? शासन प्रशासन 2 दिन से अगर आके बात कर लिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन आप हमें प्रतिपक्ष समझिए, आप हमको विपक्षी मत समझिए। लेकिन मैं फिर कह दूं, पार्टी कार्यकर्ता चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसका मान सम्मान होना चाहिए। और सिर्फ इसलिए कि आपकी सरकार है और अगेंस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर आप उनके ऊपर मुकदमे लगा देंगे तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, चले मैं वैभव जी का रुख करता हूं, लेकिन एक सवाल छोड़े जाता हूं अमित जी आपके पास। राजधानी रायपुर का सरस्वती नगर थाना, आपको भी याद होगा, कांग्रेस के यूथ विंग पे FIR के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ PCC चीफ
कई घंटे तक थाने में बैठ के आंदोलन किए थे एफआईआर होने के खिलाफ। उस आंदोलन में न टीएस सिंहदेव नजर आए थे, न उसमें भूपेश बघेल जी नजर आए थे, न कोई दूसरा बड़ा नेता नजर आया था। इस सवाल के साथ मैं लौटूंगा। वैभव जी, क्या बीजेपी को भय सताने लगा है कांग्रेस की एकजुटता का, या अमित जी जो कह रहे हैं कि जनता के मूड का भय बीजेपी को ज्यादा सताने लगा है? एक दूसरा, जयवीरू की जोड़ी, इस पे भी कुछ टिप्पणी जरूर कीजिएगा। जी धन्यवाद अवधेश जी। देखिए, बीजेपी को कांग्रेस का भय क्यों सताएगा? कांग्रेस की प्रासंगिकता आज इस देश में क्षेत्रीय दलों के बराबर भी नहीं बची है। पूरे भारत देश का आप नक्शे में देखेंगे तो कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत छत्तीसगढ़ में ही है। अभी पूरे भारत देश में जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है, वहां पे कांग्रेस की लड़ाइयां अखबारों में, मीडिया में और सड़कों पे सबको दिख रही है कि पीसीसी अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष जी की नहीं बनती और उससे पूर्व मुख्यमंत्री जी की नहीं बनती, और उसके बाद टीएस सिंहदेव जी का अपना एक अलग खेमा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अपने लिए चुनौती नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर चुनाव में जाएगी। हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे नरवा गरवा घुरवा बारी ये हमारा एजेंडा नहीं है। हम यहाँ पे जनता के लिए कुछ अच्छा डिलीवर करने आए हैं। हमको मौका मिला है और वो हम डिलीवर करने की राउंड द क्लॉक उस कोशिश में लगे हैं और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। और जय और वीरू की जोड़ी में जय के पास एक सिक्का होता है अवधेश जी, जिसमें दोनों तरफ हेड्स होता है। तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के जय हैं, वो अपने 2.5 साल में पहले सिक्का उछाल के टॉस करके जीत जाते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। फिर जब 2.5 साल बाद आता है तो वीरू को वो समझ में ही नहीं आता कि जय कौन सा सिक्का उछाल रहा है। और वीरू पहले भी ठगा गया था, वीरू आगे भी ठगा जाएगा, अगर एक जय और वीरू के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो। और तीसरी बात, कोई भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही रहा है अवधेश जी की अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों को प्रश्रय देना। ये हम देखते आ रहे हैं सिख दंगों के समय से। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जी अपनी पूरी जिंदगी भर पद में रहे, पावर में रहे, ये और उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई। अभी मैं जिस जिले में यह घटना हुई, उस जिले में एक और दिल को दहलाने वाली घटना हुई थी। एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष कुलदीपक साहू ने एक पुलिस परिवार की महिला का, जो प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में 27 चाकू मार के हत्या किए थे। तब क्या टीएस सिंहदेव जी, दीपक बैद जी और भूपेश बघेल जी उस पीड़ित के परिवार से मिलने गए थे? तब उन्होंने कोई बयानबाजी जारी की थी? जिस नरेंद्र जैन के खिलाफ आज ये मामले दर्ज हैं, नरेंद्र जैन शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति का है, मेरे पास उनकी पूरी अपराधों की एक लिस्ट है। तो मेरा यह कहना है कि आप लोग अपराधियों को संरक्षण क्यों देते हैं? भारतीय जनता पार्टी कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है। कुलदीपक साहू के ऊपर कार्रवाई हुई, वो जेल में है। अभी हाल ही में 20 दिन पहले एनएसयूआई का युवा सचिव थे रायपुर के, वेणु जंघेल, वो पेपर लीक के मामले में पकड़ाए। तो क्या दीपक बैद जी पेपर लीक होने से जो परिवारों को परेशानी हुई उन सब से भी मिलेंगे क्या? भूपेश बघेल जी वैसे परिवारों से मिलेंगे क्या? तो ये दूर के ढोल सुहावने होती वाली बात है। वहां पे सबका पहुंचना, अवधेश जी एक थोड़ा सा समय और लूंगा, वहां पे सबका पहुंचने का विषय ये था कि टीएस सिंहदेव जी की जो जोर शोर से दावेदारी चल रही है पीसीसी अध्यक्ष बनने की, तो भूपेश बघेल जी को लगा होगा कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, तो इसलिए वहां पे एकजुटता दिखाई गई है। बस अमित जी जवाब दीजिएगा। अपराधियों को संरक्षण देना और अपराधियों से कांग्रेस का कनेक्शन, बार बार ये सवाल राजनीति में आता है। कोर्ट में क्या जाके टिके क्या न टिके आप हम सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होती है। वैभव जी ने जिस बेहद मार्मिक घटना का जिक्र किया कि गर्भवती महिला के पेट में 27 चाकू मारा गया था, उसकी अबोध बच्ची को भी उस अपराधी के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। बताइए जरा क्यों ऐसा होता है राजनीति में? देखिए, जिनके कार्यकाल में भाजपा नेताओं के खेतों से अफीम पकड़ा है, जिनके कार्यकाल में लगातार अपराधियों को संरक्षण दिया जाए और लगातार जिस प्रकार से अभी वैभव जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा आप भय नहीं खाते और कांग्रेस को समझते नहीं कुछ, तो आप मुगलते में रह जाएंगे, क्योंकि यही जय और वीरू की जोड़ी ने आपको सबसे ज्यादा मजबूत, जहां 15 साल की आपकी सरकार थी, सबसे बुरी हार 14 सीटों में लाके छोड़ा था। 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में। तो आप इस बार गलती ना करें, मेरी तो आपको एक एडवाइस है छोटे भाई होने के नाते। दूसरा मेरा ये कहना है अवधेश जी कि 2018 तो सिर्फ ट्रेलर था, 2028 में पूरी फिल्म दिखाएंगे, वेट करिए। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कि जय और वीरू की जोड़ी के साथ वो अध्यक्ष जो कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ता हो, चाहे एनएसयूआई, आपने जो प्रश्न पूछा, थाने पहुंच जाना, चाहे फिर अभी 2-3 घटना जो हुई लगातार कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना, मतलब अनुभव के साथ युवा जोश, और उसमें फिर डॉक्टर चरणदास महंत जी का अनुभव। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ने अब कमर कस ली है और लगातार जन सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन तो करते ही थे, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि आज जो
हमारा ये मानना है कि कांग्रेस हमेशा लड़ने वाली पार्टी रही है और बीजेपी हमेशा डरने वाली पार्टी रही है। और अभी आप कह रहे थे कांग्रेस का इतिहास है, अगर मैं आपको बता दूं एटीआर की रिपोर्ट आई थी, इनके 303 जब सांसद हुआ करते थे तो 108 जो थे वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, और अभी जो इनके पास 240 लोग हैं लगभग 92 लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो क्या, और मैं अब उसमें जाऊंगा किस पे तो वो डिटेल हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। और मैंने बताया ना कि देखिए एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखिए ठीक है जी, 100 में हमारे हो सकता है, हमारे भी होंगे 10-20, बिल्कुल, लेकिन आप अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी जो है अपराधियों की आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देना, चाहे मात्र शक्ति के लिए, अब मैं जाऊंगा तो फिर डिरेल हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जय वीरू की जो जोड़ी है, उसके बाद हमारा युवा जोश, जो अध्यक्ष हमारे हैं मात्र 42 साल के हैं और जो 2 बार विधायक 1 बार सांसद रहे, आज जो कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तिलमिलाई हुई है और उन्हें लग रहा है कि कैसे इसको रोके। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि अब ये रुकने वाले नहीं है और हमारे कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा ना कि कार्यकर्ता अब ये समझ चुका है कि आप लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे ऊपर कोई भी कुछ गलत करेगा, हमारे नेता हमारे साथ लड़ने के लिए, धरने में बैठने के लिए रेडी हैं। ठीक है अमित जी, फिर एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं जिसका जवाब लूंगा अगली बार, कि इस बार ना तो जय पीसीसी चीफ है और ना ही वीरू नेता प्रतिपक्ष। इस बार दोनों जिम्मेदारी दीपक बैद जी और चरणदास महंत जी के पास है। तो ठीक है, ये इस समीकरण पे मैं जवाब आपसे लूंगा। मैं जरा केके जी का रुख करता हूं। केके जी, आपने बढ़िया समीक्षा किया, आपने कहा कि ये राजनीति में कुछ दिखाने की तस्वीर होती है और कुछ बताने की बयानबाजी और कुछ बातें होती है, लेकिन सवाल यह है कि 2.5 साल बचे अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव में, सब कुछ सामान्य रहा तो ऐसे में क्या ये जो उत्साह, ये जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, जो एक बड़ा परिवर्तन कांग्रेस के भीतर होने की तैयारी है, जुलाई में जब दीपक बैद जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो क्या आलाकमान निर्णय लेगी, आलाकमान जाने, उसके बाद भी क्या ये तस्वीर देखने को मिलेगी, या अभी जिस तरह से वैभव जी कह रहे थे कि साहब पीछे मैं कहीं ना छूट जाऊं, इस होड़ में जो है नेता पहुंचने लगे थे वहां पे? मेरे ख्याल से कांग्रेस को बैद से ज्यादा अमित भाई समझ रहे हैं, और अमित भाई ने दो नाम जोड़ा। आपने जय वीरू को लेकर पूरा सब्जेक्ट रखा है, लेकिन उन्होंने 2 नाम जोड़ा जो जय वीरू के बीच में बैठे हुए हैं, दीपक बैद जी, और उसके बाद फिर महंत जी भी हैं। तो अब ये फार्मूला, केमिस्ट्री तो बढ़िया दिख रही है, लेकिन फार्मूला क्या होगा, उस केमिस्ट्री में फार्मूला का बहुत महत्व होता है। जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं होता, ये भी होता है। दोनों के पास वैसा नहीं होता, ये भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, केके जी आप कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी चीज है, जनता अभी जाने के लिए किस ढंग से हाईकमान महत्वपूर्ण है, जिस ढंग से वरिष्ठ नेताओं के बीच एकजुटता की जो बात आ रही है, जो दिख रहा है। दूसरी चीज, जनता के लिए पूरी चर्चा में, पूरे घटनाक्रम में पिछले 1 सप्ताह में 3 घटनाएं देखिए जिसको जनता बारीकी से देख रही है, चाहे धर्मलाल कौशिक का मामला हो, चाहे पुरंदर मिश्रा का मामला हो, या अभी जो विश्रामपुर थाने का घेराव हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता के पक्ष में कांग्रेसी नेताओं का एकजुटता। आम जनता को क्या किस ढंग से पुलिस निगाह से देखेगी, किस ढंग से उनको न्याय मिलता है, क्या मिलता होगा, या जनता को कार्यकर्ता या फिर क्या भक्त कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, इस ढंग से जनता भी विचार कर रही है। उनको न्याय किस ढंग से मिलेगा, और राजनीतिक संरक्षण के अपराधियों को क्या यह घटना पहली बार हुई है कि विपक्ष पर कार्रवाई? इससे पहले कवर्धा की बात विजय शर्मा जी खुद बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई थी। बीरनपुर की घटना की बात आती है, सबसे पहले तो अजीत जोगी के शासनकाल में लाठीचार्ज हुआ था नगर घड़ी चौक में, जिसमें भाजपा के तमाम नेताओं के पैर टूट गए थे, पीठ में प्रहलाद पटेल का निशान था, नंद कुमार साय के पैर टूट गए थे। उस अधिकारी के खिलाफ किस ढंग से कार्रवाई नहीं हुई, इसको लेकर भाजपा के भीतर द्वंद्व रहा। ये तमाम प्रकार की घटनाएं हैं जिसको जनता देख रही है, समझ रही है और अपना फैसला भी देती है। कवर्धा में भी फैसला आया, बीरनपुर में भी फैसला आया, जोगी के लाठीचार्ज का भी फैसला आया। तो ये तमाम प्रकार की घटनाएं हैं, जनता अपना रिएक्ट करती समय पर। बिल्कुल सही, ठीक है, मैं लौटता हूं। मैं जब एक बार वैभव जी का रुख करता। वैभव जी, जनता जनार्दन है, जनता की कसौटी पे आपको जाना पड़ेगा। केके जी ठीक कह रहे हैं कि जनता तय करती है कि कौन से राजनीतिक दल किसके साथ है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की एकजुटता 2028 तक, आपका आकलन विश्लेषण, आप भी एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हुए एक बड़े जिम्मेदार पद पे है, 2028 तक सस्टेन करेगा ये?
देखिए, जुलाई में नया पीसीसी के अध्यक्ष घोषणा हो जाएगी जैसे ही, वैसे ही 10-15 दिन बाद फिर से खेमेबाजी को लेके न्यूज चैनलों में फिर से कई डिबेट्स होंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। दूसरी बात, अमित सर ने अभी बताया था कि अभी हम 28 में, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है 28 में। तो सर ऐसा है कि अजीत जोगी जी 3 साल के लिए इस प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ऐसी पिक्चर दिखाई कि 15 साल तक लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। भूपेश बघेल जी 5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, तो जनता ने तो अभी ट्रेलर दिखाना शुरू किया है। सर सीधे सीधे से मैं बोलूं तो इसमें यह था अवधेश जी की शासन ही सरकार के राजस्व पे डाका डालता था। वैसे मामले बन रहे हैं, आगे जाके क्या स्थापित होता है वो सबके सामने आ जाएगा कि आबकारी में क्या हुआ, कोयले की लेवी में क्या हुआ, वो जनता देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि कांग्रेस पार्टी जन सरोकार के मामले छोड़ के अपराधियों के लिए कैसे थाने में जा रही है। मेरा सवाल अभी भी निरुत्तरित है। उसी जिले में कुलदीप साहू नाम का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने नृशंस हत्या की थी एक गर्भवती महिला की, जो एक पुलिस आरक्षक की पत्नी थी, जब वहां पे कांग्रेस कमेटी के सारे बड़े नेता पहुंचे तो क्या इतना समय नहीं निकला क्या कि पीड़ित परिवार से जाके संवेदना के 2 शब्द कह दें? आज तक कुलदीप साहू को निष्कासित करने की कोई कांग्रेस से नोटशीट चली है क्या? आज तक वेणु जंघेल जो अभी 15 दिन पहले पेपर लीक के मामले में पकड़ाया एनएसयूआई का युवा नेता, क्या उसको निष्कासित किया गया है क्या? इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि निष्कासन नहीं किया गया है। बात वही है कि लोगों को तय करना है, जनमानस को तय करना है कि आपको किसको चुनना है, कि जो आपके जनहित के मुद्दों के लिए दिन रात काम कर रहा है या जो अपराधियों को प्रश्रय दे रहा है। ठीक है, अमित जी जवाब दीजिएगा। आप बड़े सुलझे हुए विद्वान नेता है। वैभव जी ने 2 बार सवाल उठाया कि क्या संवेदना केवल अपने कार्यकर्ताओं तक है या जनता जनार्दन के बीच में भी नेता हमारे संवेदना दिखाएंगे? निश्चित तौर पे जनता, जैसे के भैया ने कहा कि जनता सारी चीजों को मॉनिटरली ऑब्जर्व कर रही है और जनता को भी अब समझ में आ रहा है कि हम कैसी सरकार के हाथ में है जहां नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनका मोबाइल अगर चोरी हो जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शहर की पुलिस को कि जिन्होंने 8 घंटे में ढूंढ लिया। अब उसके बाद दूसरे यहाँ के विधायक के साथ जिस प्रकार से ठगी हो जाती है, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता के दरबार में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को अपनी कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि निश्चित तौर पे कांग्रेस, मैंने कहा ना, कार्यकर्ता चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो अपना पसीना बहाता है। लेकिन भाजपा में हमने देखा है कि श्रेय बड़े नेता ले जाते हैं। अवधेश जी जनरली मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपने अनुज से पूछना चाहता हूं कि आप मुझको एक नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने कार्यकर्ता के साथ कभी कुछ हुआ हो भाजपा में और वो थाने का घेराव करने चले जाए, अनशन पे बैठ जाए। आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अवधेश जी मैं फिर कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो है, हम तो जनता के भरोसे हैं। हमने पहले भी हम जनता के भरोसे थे। आपने कहा कि जनता ने पिक्चर दिखाया। निश्चित तौर पे लोकतंत्र में जनता का जो आदेश होगा बड़ी विनम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस जो मुझे लगता है वैभव जी, कि हम जनता के भरोसे हैं और आप पुलिस के भरोसे हैं। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज। कि आप और हमारे में ये बेसिक डिफरेंस है और ये जनता देख रही है कि आप कैसा कर रहे हैं और हम कैसा कर रहे थे, और जो गलत करेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, जनता उसको जवाब देगी। ठीक है, वैभव जी जवाब दीजिएगा। अमित जी ने अभी बड़ा अच्छा वाक्य याद दिलाया कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष का मोबाइल चोरी हुआ, 8 घंटे के भीतर खोज लिया गया। दीपक बैज जी का मोबाइल फोन भी चोरी हुआ था। मुझे जानकारी नहीं है कि उस मामले में आगे क्या हुआ। वैभव जी जवाब दीजिए आप कि आप क्या पुलिस और प्रशासन के भरोसे हैं? देखिए, पुलिस और प्रशासन सरकार के काम करने की 2 हाथ हैं। तो कौन सी सरकार ऐसी होती जो पुलिस और प्रशासन के भरोसे नहीं होती? हमारी पुलिस कम से कम एक मोबाइल चोर को पकड़ के 8 घंटे में मोबाइल जब्त करके उस केस को सॉल्व की। आपकी पुलिस, कांग्रेस पार्टी की पुलिस, जब कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार थी, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे महादेव सट्टा ऐप का रैकेट चला रहे थे। चार्जशीटेड है नाम। अभी भाजपा में भाजपा का दीपक बैज जी ने FIR कराई होती उस विषय की, तो दीपक बैज जी का मोबाइल भी रिकवर करके वापिस आता। संचार साथी ऐप का पोर्टल भी हमारी केंद्र की सरकार लाई है, जिसमें गुम हुए मोबाइल की बहुत आसानी से कंप्लेन होती है और बहुत आसानी से रिकवर होता है। देखिए सर, क्या होता है कि जब आप लोगों के पास काम करने का समय आता है, तब भूपेश बघेल जी को नरवा, घरवा, घुरवा, बाड़ी, भौरा, गेटी, उलान बाटी, पुन्नी मेला, ये सबसे फुर्सत नहीं मिलती। सर क्या है कि ना, सरकार, जनता कुछ समय के लिए और बहुत उम्मीदों के साथ आपको वोट देती है, और जब आप लाइमलाइट में होते हैं तो उस समय जनता के सारे जरूरी काम कर देने चाहिए। अब रही बात हमारे कार्यकर्ताओं की, इस प्रदेश के जो वर्तमान में, मुझे समाप्त करना होगा, बहुत संक्षिप्त में समेटिएगा। इस प्रदेश के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री है ना, उनके ऊपर वेंडेट्टा की कार्रवाई की थी कांग्रेस सरकार के नंबर 2 मोहम्मद अकबर ने। 21 दिन जेल में थे विजय शर्मा जी, बिना किसी बात के।
उनके 14 साल के बच्चे के जन्मदिन के दिन उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये वेंडेट्टा की पॉलिटिक्स होती है सर, हम लोग वेंडेट्टा नहीं करते। चलिए ठीक है, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। केके जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, वैभव जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के जनता जनार्दन है, आप तय कर लीजिए कि कौन सी पार्टी किसके हित में खड़ी है। लेकिन जो तस्वीर निकल के आई है, क्या 2028 तक उस तस्वीर के मायने और मकसद बदल जाएंगे या वो तस्वीर कमाल कर जाएगी 2018 की तर्ज पे, आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।